हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जरूर आपको याद दिलाना चाहूंगा कि लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर आज के दिन एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अदानी के साथ। बहुत सारे अदानी के शेयर्स बाजार में लिस्टेड है, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड बहुत सारी खबरें यहाँ पे अदानी ग्रुप को लेकर आती रहती है। सबसे लेटेस्ट पॉपुलर तो खबर आपको पता ही है, जो मैं ऑलरेडी कवर करके आपको बता चुका हूँ कि अमेरिका ड्रॉप फ्रॉड चार्जेस अगेंस्ट द अदानी। एंड बताया जा रहा है कि लगभग $10 बिलियन के आसपास का वो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसी चीज़ को लेकर, मतलब ये जो सारी चीज़ें अब ड्रॉप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो यही बताया जा रहा है कि अमेरिका का मार्केट अब अदानी के लिए हम लोगों को ओपन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इस चीज़ के चलते बहुत बड़े मात्रा में वो वहाँ पे बिजनेस कर भी सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो अदानी ग्रीन, अदानी ग्रीन की अगर बात कर ले तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पे हम लोगों को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करते हुए देखने को मिलने वाले, लगभग 2250 मेगावाट इतना बड़ा स्टोरेज प्रोजेक्ट हम लोग को डेवलप होते हुए देखने को मिलने वाला है। इन पॉइंट्स को आप जरूर नोट यहाँ पे कर सकते हो अगर आप अदानी ग्रुप को स्टडी करते होंगे तो। देन अगर बात करेंगे एफआईएसडीएस के ऊपर, तो फोकस रहता ही है। एंड लिटरली दोस्तों, एफआईएस के तो खून के आंसू निकल ही रहे होंगे, बिकॉज जिस प्रकार से रुपया यहाँ पे लगातार गिर रहा है, तो एफआईएस भी यहाँ पे मतलब क्या ही करेंगे। तो लगातार आप देख सकते हो बिकवाली यहाँ पे जारी है। कुछ 2-3 दिन पहले उन्होंने यहाँ पे थोड़ा बहुत बाइंग यहाँ पे किया था। एंड हमेशा मैं आपको ये बात बताते रहता हूँ कि कंसिस्टेंसी मैटर करता है। एंड कंसिस्टेंटली हम देख सकते हैं कि एफआईएस क्या कर रहे हैं, लगातार यहाँ पे नेट सेलिंग करते ही जा रहे हैं। कोई एफआईएस का मन नज़र नहीं आ रहा है कि वो वापसी यहाँ पे करेंगे अनटिल एंड अनलेस कोई बदलाव यहाँ पे हो जाए। वरना अगर देखा गया तो लगातार वो कई समय से बेच रहे हैं, वैसे बिकवाली चलती रहेगी। एंड साइमल्टेनियसली डीआईएस लगातार यहाँ पे माल उठाते रहेंगे। देन अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो एमटार टेक्नोलॉजीज, एमटार टेक की बात कर ले तो अगेन आज के दिन वापस हमें 9.5% भागते हुए देखने को मिला है। काफ़ी लोगों की कमेंट आते रहते, तो अगेन दोस्तों आज सिर्फ एमटार नहीं भागा है, एंटायर डिफेंस स्पेस में हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। सबसे पहले तो कल के दिन भी हम लोगों ने खबर देखी थी कि वियतनाम के साथ भी डिफेंस को लेकर बहुत सारे डील्स हम लोगों को चीज़ें होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एंड आज के दिन भी अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे डिफेंस से रिलेटेड खबरें हम लोग को पॉजिटिव देखने को यहाँ पे मिली है। ऊपर से अगर देखा गया तो एमटार टेक तो आप सभी लोगों को पता ही है कि डिफेंस के साथ साथ क्लीन एनर्जी में भी काम करता है। एंड वहाँ पे जो उनका सबसे बड़ा क्लाइंट है ब्लूम एनर्जी, इस चीज़ के चलते इनके लिए जो दरवाजे यहाँ पे खुल चुके हैं, ठीक है, इसी चीज़ को लेकर एमटार टेक में हमें सबसे ज़्यादा तेज़ी फिलहाल तो बनते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। देन अगर हम बात करें दोस्तों, तो ओला इलेक्ट्रिक, इसके ऊपर काफ़ी लोगों का यहाँ पे फोकस रहता है। ओला इलेक्ट्रिक की अगर हम लोग बात कर ले तो 2 व्हीलर में प्योर ईवी स्पेस में काम करने वाली कंपनी है। अब ईवी में बजाज ऑटो भी काम करता है, टीवीएस भी काम करता है, बट आपको पता है वहाँ पे हम लोगों को नॉर्मल पेट्रोल वाली बाइक्स देखने को मिल जाती है। एंड इलेक्ट्रिक बाइक्स भी है, बट यहाँ पे कोई पेट्रोल नहीं, कोई डीजल नहीं, कोई सीएनजी नहीं, प्योर ईवी। ओला इलेक्ट्रिक की अगर बात कर ले तो आपको बताइए एक ज़माने में 55% का मार्केट शेयर इनका था, आज 7-8% का मार्केट शेयर बचा हुआ है। रिसेंटली अगर कंपनी के नंबर्स की अगर जो आज सामने हमें हमारे आते हुए देखने को मिला है, आप देख सकते हो कि एक स्टार्टअप टाइप की कंपनी है, तो रेवेन्यू के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। 611 करोड़ के आसपास की गाड़ियाँ इन्होंने पिछले साल यहाँ पे बेची थी। सेल्स की अगर बात कर ले, वो डेटा अब गिर के कितना हो चुका है, देखो 265 करोड़, मतलब आधे से भी कम यहाँ पे हमें सेल्स देखने को मिल रहा है। और यही चीज़ 3 महीने पहले 470 करोड़ की सेल्स थी, ये भी 265 करोड़ पे जाते हुए देखने को मिल रही है। ओवरऑल हम यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं क्वार्टरली ईयरली कंपनी का सेल्स काफ़ी बुरी तरीके से यहाँ पे मतलब खराब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जैसे अभी मैंने आपको कहा कि है तो एक स्टार्टअप वाली कंपनी, ठीक है, तो फोकस किसके ऊपर रहता है, सेल्स के ऊपर ही रहता है। इनका पहला काम ये रहेगा कि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे बेचेंगे, फिर गुडविल क्रिएट होगा, मार्केट में नाम होगा कि अगर 2 व्हीलर ईवी लेना है तो ओला को ही लेना है। एंड इस चीज़ के चलते हुए बहुत अच्छा पैसा छापेंगे। फिर उसके बाद धीमे धीमे करके बाइक के प्राइस बढ़ाएंगे, एक्सपेंस को थोड़ा सा कम करेंगे एंड कंपनी प्रॉफिटेबल होगी। बट फिलहाल ये जो पूरा जो इनकी स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है, जो कि हर एक स्टार्टअप की होती है, वो पूरी तरीके से फेल होते हुए देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो जून में 800 था, फिर 600, फिर 700 के रेंज में, एंड अब 200-250 के रेंज में कंपनी लगातार यहाँ पे इसका सेल नीचे आ रहा है। सेल्स नीचे आ रहा है मतलब क्या, कंपनी के बाइक्स उतने ज़्यादा नहीं बिक रहे जितने बिकना चाहिए। मैं इसके पहले भी आपको बोल चुका हूँ दोस्तों, नंबर ऑफ
यूनिट्स पे नहीं जाना है। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब कितनी गाड़ियाँ बेची है, बाइक्स बेची है, वो नंबर्स पे नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो अगर कोई बाइक 1 लाख की है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, अगर देखा गया तो 1 लाख की बाइक है तो कुछ ही लोग खरीद रहे हैं। अगर आप यही बाइक को डिस्काउंट के ऊपर बेच दो, मान लो ऐसे ही बोल रहा हूँ 90% का डिस्काउंट, जाओ 10,000 में लेके जाओ, तो क्या होगा? तो खबर निकल कर आएगी कि भाई कितनी सारी बाइक्स यहाँ पे बेची गई है। बट उसके पीछे का रीज़न क्या है कि यस वो गाड़ियाँ लॉस में यहाँ पे बेच रहे हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, कितने का सेल्स किया है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। और सेल्स आप यहाँ पे खुद देख सकते हो, लगातार नंबर हमें नीचे ही जाते हुए देखने को मिल रहा है। आखिरी प्रॉफिट की क्या ही बात करें भाई, प्रॉफिट का पी भी नज़र नहीं आते, कंपनी लॉस में ही चलती रहती है। सो कितने का लॉस, तो आप देख सकते हो 870 करोड़ का लॉस था, जो 500 करोड़ तक देखने को मिल रहा है। चलो इसी को ही सेलिब्रेट कर लो कि लॉस यहाँ पे कम हुआ है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे 3 महीने पहले 487 करोड़ का लॉस था, वो 500 करोड़, तो यहाँ पे क्वार्टरली लॉस बढ़ा है, ईयरली लॉस घटते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो जैसे मैंने कहा कि जब तक टॉप लाइन नहीं सुधरेगा तब तक मतलब बॉटम लाइन सुधरने के कोई आसार है ही नहीं। और जैसे मैंने कहा ये कोई नॉर्मल वेल सेटल कंपनी नहीं है, ये एक स्टार्टअप टाइप की कंपनी है। सो इस प्रकार से अगर परफॉर्मेंस देंगे तो कमबैक करना काफ़ी मुश्किल होगा। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, छोटी मोटी तेज़ी 1-2 दिन में तो भाई कोई भी स्टॉक भाग देता है। ठीक है, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि कंसिस्टेंसी मैटर करता है भाई। ठीक है, कंसिस्टेंटली अगर कंपनी अगर ऊपर नीचे तो होता रहेगा। ये देखो, ऐसा अगर कंसिस्टेंटली अगर चार्ट रहेगा तो भाई अच्छी बात है, वरना अगर ऐसा अगर रहेगा चार्ट तो फिर क्या फ़ायदा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने अच्छी तरीके से यहाँ पे समझनी है। देन दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एआई की अगर बात कर ले तो इंडिया में एआई को लेकर सीरियस लेवल पे तो कुछ काम नहीं होता है। ठीक है, बट फिर भी कुछ कंपनियां अपने अपने साइड से काम कर रही है, उसमें एक है हैप्पीएस्ट माइंड। ठीक है, हैप्पीएस्ट माइंड की बात कर ले तो आपको बताइए कि काफ़ी कुछ अलग अलग हम लोग को प्लेटफॉर्म्स की एंट्रीज हम लोग को होते हुए देखने को मिली है। और इसी चीज़ को लेकर काफ़ी शेयर होल्डर चिंता में आते हुए देखने को मिले। तो हैप्पीएस्ट माइंड को ये सवाल पूछा गया कि भाई आप एआई को लेकर जो ग्रोथ की बात कर रहे थे, अब तो इतना कंपटीशन यहाँ पे बढ़ चुका है। सो हैप्पीएस्ट माइंड ने यही बोला है कि कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी चीज़ को दोहराया है कि एआई को लेकर वो आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे करेंगे, चाहे कितना भी कंपटीशन क्यों ना बढ़े। सो ये तो वक्त ही बताएगा भाई कि कंपनी के नंबर्स कैसे यहाँ पे रहते हैं, उसी चीज़ के हिसाब से तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल जाएंगी। देन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, यस अभी इसके पहले मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी यहाँ पे आ रहे हैं किस चीज़ को लेकर, सर यहाँ पे मिडल ईस्ट में क्या वॉर यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें बता रहे हैं, वीडियोस भी बना रहे हैं कि वॉर ख़त्म यहाँ पे हो चुकी है। सो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कट कहना चाहूँगा, ये फेक न्यूज़ है, आपको फेक न्यूज़ यहाँ पे बताई जा रही है। कोई यहाँ पे वॉर बीर ख़त्म यहाँ पे नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है, मार्केट थोड़ा सा भागता है तो बताया जाता है कि वॉर यहाँ पे रुक चुकी करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और इसके पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, हमारे पास सबसे बड़ा हिंट क्या है भाई, क्रूड ऑयल का हिंट है भाई। अगर आपको लगता है वॉर अगर ख़त्म हो गया तो क्रूड यहाँ पे 108, 101 मतलब 2-3% नीचे रहेगा भाई, 20-25% टूट जाएगा क्रूड। इसके पहले हम देख भी चुके हैं। ठीक है, सो कोई यहाँ पे जंग खत्म नहीं हुई। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्स बन जाएगा भाई। ठीक है, सिर्फ मार्केट भागता है, आप वही देखते हो, आपको बताया जाता है। दूसरा जो एक्स कौन सा मतलब नीचे जो ऑयल आना चाहिए वो अगर नहीं आ रहा है तो टोटली इस प्रकार की खबरें जो रहेंगी वो फेक खबरें रहेंगी। एंड इनफैक्ट अगर मैं बात कर लूँ तो ट्रंप ने तो यहाँ पे अलग से वार्निंग ही दी है। ठीक है, वो तो अभी वार्निंग देते रहते, मार्केट भी रिएक्ट नहीं करता है। उन्होंने बोला है कि अगले 2 से 3 दिन में हम अटैक करेंगे आपके ऊपर अगर आपने डील नहीं की तो ये चीज़ें फिलहाल यहाँ पे चल रही है दोस्तों। कोई जंग बिंग यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, टोटली आपको फेक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जा रही है। संभल कर रहना, ऐसे जहाँ से भी आप ये खबरें यहाँ पे पढ़ते हो, ठीक है, ये बार बार इस प्रकार की मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फैलाते रहते, आपको देते रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो काइंस टेक्नोलॉजी, यस काइंस टेक की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, काफ़ी इन्वेस्टर परेशान होते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक लगातार नीचे जा रहा है, आज के दिन भी 3.25% गिरी है। देन उसके पहले भी आप देख सकते हो 15% यहाँ पे गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एंड पिछले 2-3 दिन में तो 25% के आसपास स्टॉक हमें क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, तो आपको बताइए कि कंपनी ने सबसे पहले नंबर सामने रखे। नंबर्स में प्रॉब्लम क्या हुआ कि कंपनी ने जो FY26 के जो गाइडेंस दिए थे उसका जो लोअर एंड भी था वो भी कंपनी मीट नहीं कर पाई। ठीक है, मतलब कंपनी बताती है ना कि आने वाले समय में हम इतना रेवेन्यू कर सकते हैं, प्रॉफिट नहीं मतलब ग्रोथ की बात वो करते हैं, इतना परसेंटेज हम इतने डबल डिजिट अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे। सो जो लोअर जो पॉइंट यहाँ पे था उसको भी वो मीट नहीं कर पाए। एंड इसी चीज़ के चलते काफ़ी शेयर होल्डर डिसअपॉइंट हो गए। देन बाकी जो ब्रोकर्स तो आ ही जाते हैं, नुवामा ने स्टॉक को यहाँ पे डाउनग्रेड कर दिया। देन नुवामा के साथ साथ अब हम देख सकते हैं यहाँ पे एलारा सिक्योरिटीज़ की बात कर ले तो उन्होंने भी इनकी रेटिंग यहाँ पे कट कर दी। पहले तो बाई की बात करें तो अब वो एक्यूमुलेट के ऊपर यहाँ पे आ चुके हैं। एंड इसी चीज़ के चलते 3 दिन में स्टॉक
25% तक हमें टंबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। आप देख सकते हैं एलआरएस सिक्योरिटीज़ ने भी क्या किया है, इनको डाउनग्रेड करके यहाँ पे रखा हुआ है। सो इसी चीज़ के चलते जो इनके जो प्लेयर्स यहाँ पे होते हैं, जो इनकी रिपोर्ट्स को लेकर बाय सेल से रिलेटेड चीज़ों का विचार यहाँ पे करते हैं, वो भी सेलिंग करते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे देख सकते हो लगातार कैंस टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रेशर बनते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई थी, आपको पता है कि कोटक ने जब रिपोर्ट निकाली थी तब से, ठीक है। फिर उसके बाद अब जैसे ही नंबर्स यहाँ पे सामने आए हैं, उसके बाद ये नज़ारे हमें फिलहाल तो देखने को मिल रहे हैं। तो लेट्स सी कंपनी इससे कैसी कमबैक यहाँ पे करती है। सॉलिड बिजनेस यहाँ पे करना पड़ेगा, अच्छे नंबर्स दिखाने पड़ेंगे, तभी जाके ये चीज़ें यहाँ पे होगी, ठीक है। वरना देखा गया तो इस प्रकार की पिटाई यहाँ पे चलती रहती है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।